गौरी जंगल की सबसे खूबसूरत कव्वी थी। उस पर हर कुंवारे कव्वे का दिल फिदा था। दोस्तों, आज मुझे पता चला है गौरी कव्वी फूल तोड़ने बड़े झरने पर जा रही है। मैं तो चला, तो यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जल्दी से हम झरने पर चलते हैं। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ एक फूल तोड़कर गौरी को प्रपोज कर दूंगा। शकल का ना सूरत का, तेरा फूल गौरी छुए तक ना, आया बड़ा प्रपोज करने वाला। शकल नहीं है तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा पैसे वाला मैं ही हूँ। मेरे जितना धनी पक्षी कोई दूसरा कौवा नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, अब जल्दी चलो, कहीं गोरी चली ना जाए। ऐसे बातें कर वो दोनों कौवे झरने की ओर चले जाते हैं। उनकी ये सारी बातें थोड़ी दूरी पर बैठा कालू कौवा सुन रहा था। मैंने तो इस गोरी को कभी नहीं देखा, आज देख ही लेता हूँ। सब इसके पीछे क्यों भागते हैं? ऐसे कालू कौवा भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है, मगर कालू कौवा एक पेड़ के पीछे छुप कर देखता। गौरी अपनी सहेली छोटी चिड़िया के साथ बातें कर रही थी। देखा सहेली, मैंने कहा था ना, झरने के पास सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। हाँ गौरी, ये फूल तो बहुत सुंदर हैं और घने भी। हम जितने चाहे उतने फूल तोड़ सकते हैं। सच कह रहे थे भूरा और लालू कौवा, ये कव्वी तो बहुत खूबसूरत है। मैंने इसके जैसी कव्वी कहीं नहीं देखी। काश ये मेरी दोस्त बन जाती। कालू तो पेड़ के पीछे से ही गौरी को देख रहा था, मगर भूरा और लालू कौवा उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। ए हुस्न की मलिका, आपने मेरा दिल लूट लिया। क्या मेरा ये छोटा सा फूल स्वीकार करोगी? देखो चिड़िया सहेली, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का शहंशाह हो, और शकल से फटीचर मालूम पड़ता है। गौरी की इस बात पर लालू कौवा तो जोर जोर से हंसने लगता। इसकी तो शकल है ही बुरी गौरी, लेकिन तुम मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। लाखों कव्वियाँ मरती हैं मुझ पर। देखने में ही सुंदर है, पैसे से तो एक नंबर का भिखारी है और हर कव्वी पे मरता है। मगर मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरी तरफ देखें। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करती, सोच समझकर जवाब दूंगी। अब चलें चिड़िया सहेली, यहाँ काफी देर हो गई। फिर वो दोनों फूल लेकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन भूरा कौवा गौरी कव्वी के लिए सोने का हार बनवा कर लाता। वो दिखाते हुए लालू कौवे से कहता है, और तभी वहाँ कालू कौवा भी आ गया था। लालू कौवे, अब तो गौरी को भाभी कहने की आदत डाल ले। भूरे कौवे, अभी गौरी ने फैसला नहीं किया, इसलिए तू अपनी चोंच कम चला। ये देख प्यारे, सोने का हार लाया हूँ। गौरी जब ये हार देखेगी तो मुझे ही पसंद करेगी। पैसे से कोई प्यार नहीं करता, सब हैंडसम पति चाहती हैं। सुना तुमने? ऐसे बातें कर दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा तो बहुत उदास था। ना तो मैं धनी हूँ और ना ही हैंडसम, मुझे तो कोई भी कव्वी पसंद नहीं करेगी। गौरी जी की तो बात ही अलग है। ऐसे उदास मन से कालू कौवा भी अपने घर लौट जाता। गौरी, जब हम भूरे और लालू कौवे से बातें कर रहे थे तो कोई तीसरा कौवा भी हमें पेड़ के पीछे से देख रहा था। चिड़िया, अगर आज भी दिखे तो पहले उसी को पकड़ेंगे। कौन है वो पक्षी जो हम पे नजर रख रहा है? ऐसे वो दोनों बड़े झरने पर पहुँच जाती हैं। घर पे तो कालू कौवे के मन में बार बार गौरी का ही ख्याल आता। एक बार देख के आने में क्या हर्ज है, आज भी पेड़ के पीछे से देख लूंगा। आखिर गौरी किसको हाँ करती है, भूरे कौवे को या फिर लालू कौवे को? फिर कालू कौवा भी झरने के पास चला जाता है। चिड़िया की नजरें तो कालू कौवे को ही देख रही थी। गौरी, ये देखो सोने का हार, सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाया है। एक बार शादी कर लो, पूरी सोने में पीली कर दूंगा। वाकई में सोने का हार तो बहुत ज्यादा सुंदर है। गौरी, मुझे दिख गया वो कल वाला पक्षी, देखो आज भी आया है। हमें उसको धीरे धीरे से पकड़ना चाहिए, कहीं भाग ना जाए। फिर चिड़िया धीरे से अकेली कालू कौवे के पास जाती और उसे पकड़ लेती। वो तीनों भी वहाँ पहुँच गए थे। भूरा कौवा तो खूब हंसता। तो ये कालू कौवा है। क्यों कालू कौवे पेड़ के पीछे से क्यों देख रहे थे? सामने से देखने में क्या पैसे लगते हैं? भूरे, कालू ने सही तो किया, आखिर हमारे बीच क्या करता। शकल का ना सूरत का, बुरी आवाज का, और जंगल में सबसे गरीब पक्षी। अब कालू कौवा गौरी के सामने अपनी बहुत हंसी उड़वा चुका था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो वहाँ से चुपचाप ही चला जाता है। गौरी, अब जल्दी बता भी दो,
तुम हम में से किसको प्यार करती हो? गौरी मेरी मानो तो अब चलो यहाँ से, जल्दी से घर चलते हैं। हाँ चिड़िया, आप ठीक कहती हो, हमें घर जाना चाहिए। ऐसे गौरी और रानो वहाँ से चली जाती हैं। रास्ते में रानो गौरी से बोलती है, गौरी सहेली, मुझे तो वो कालू कौवा सबसे सही लगा, लेकिन वो पैसे वाला नहीं है और सुंदर भी नहीं है। भूरा कौवा अमीर है और लालू कौवा हैंडसम। कालू तो कुछ भी नहीं है। गौरी बुरा ना मानना, भूरा कौवा माना अमीर पक्षी है। वो शादी के बाद तुमसे ज्यादा अपने पैसों की कदर करेगा और वो तो यही समझेगा कि तुमने उसके पैसों से शादी की है। लेकिन रानो, लालू कौवा तो अमीर नहीं है, वो कितना सुंदर है। लालू तो बहुत सुंदर कौवा है। शादी के बाद वो अपनी सुंदरता से और भी कौवियों से शादी कर सकता है, लेकिन जो कालू कौवा है वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। शादी के बाद वो तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगा, जहाँ तक मेरी समझ है। मैं तो ठीक कहती हूँ। चिड़िया सहेली, अब मुझे समझ आ गया, मैं कालू से ही शादी करूँगी, तुम मुझसे बात करना। फिर एक शाम चिड़िया गौरी को लेकर कालू कौवे के घर जाती है। कालू तो गौरी को देखकर हक्का बक्का रह गया था। गौरी जी, आप, मुझसे कोई गलती हो गई, मैं अब तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, प्रॉमिस। कालू जी, क्या आप मेरे पति बनोगे, मुझसे शादी करोगे? चिड़िया बहन, आपकी सहेली क्या कह रही है? कालू भैया, गौरी एकदम सही कह रही है। वो आपसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। तुम भी तो यही चाहते थे। चिड़िया की बात सुनकर एक बार तो कालू कौवा हवा में उछल जाता है। फिर दोनों की शादी धूम धड़ाके से हो जाती है। कालू तो अपनी पत्नी गौरी से खूब प्यार करता। गौरी जी, ये फल बहुत मीठा है, मैं आपके लिए बहुत दूर से लाया हूँ। कालू जी, सही किया मैंने जो आपसे शादी कर ली, मैं बहुत खुश हूँ। गौरी खुशी खुशी वो फल खाती है और दोनों अपना जीवन खुशियों भरा बिताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जंगल में भयानक ठंड का कोहरा छाया हुआ था। ऐसी तेज ठंड में कोई भी पक्षी अपने घर से निकलने को तैयार नहीं था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोई अपने काम के लिए भी घर से बाहर नहीं जाना चाहता। मम्मा, अभी तो 2 बजे है और कोहरा के मारे कुछ भी नहीं दिख रहा, सब काला काला सा दिख रहा है। हाँ कुकू बेटे, आज सब दिनों से ज्यादा ठंड है। आप खिड़की को लगा दो, बाहर से ठंडी हवा भीतर आ रही है। मैं बार बार खिड़की को ही लगाने जाता हूँ, मगर ये हवा से खुल जाती है। अच्छा हटो, मैं लगा कर देखती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खिड़की लगा देती। तभी तेज हवा का झोंका आता और खिड़की दोबारा से खुल जाती। बाप रे, ये हवा कितनी ठंडी है, जैसे कहीं तेज बारिश हो गई हो। मुझे खिड़की को ठीक से बंद करना होगा। फिर मम्मा चिड़िया खिड़की को आपस में एक कपड़े से बांध देती। अब ये खिड़की हवा से नहीं खुलेगी और न ही ठंडी हवा अंदर आएगी। इस कड़कती ठंड से कबूतर मिट्ठू का परिवार भी अपने घर में आग जलाकर बैठा था। लूसी जी, हमारा दिन में ही बुरा हाल है, तो न जाने रात को क्या होगा। कबूतर जी, हमारे पास तो घर है, गर्म कंबल है और आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी, लेकिन उनका क्या होगा जो इतनी ठंड में बेघर हैं और खुले में सोते हैं। सब पक्षी इसी तरह से अपने घरों में बैठे बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन कालू कौवा और गौरी कौवी तो ठंड से कांप रहे थे। उनके पास रहने को कोई घर नहीं था। आज तो ठंड के मारे मेरी जीभ अकड़ गई, कुछ करो वरना हम मर जाएंगे। गौरी, मैं अकेला क्या क्या करूं, मेरा तो खुद ठंड से बुरा हाल है। वो देखें कालू, कबूतर के घर में आग जली है, वहीं अपने पंख सेकते हैं। हाँ, चलो कहीं भी चलो, मगर जल्दी चलो। ऐसे दोनों कौवे धीरे धीरे उड़ते हुए कबूतर के घर पहुंच जाते। घर का दरवाजा लूसी कबूतरी खोलती। लूसी बहन, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, प्लीज हमें घर में ले लो। बुरी कौवा, पहले तो सारी गर्मियाँ यूं ही सैर सपाटे में बिता दी, तुम दोनों से एक घर भी बनाया नहीं जाता और अब आगे भीख मांगने मरो ठंड में। तुम्हें तभी पता चलेगा घर बनाना कितना जरूरी होता है। इतना कहकर लूसी कबूतरी दरवाजा बंद कर लेती। कालू, इस लूसी ने तो साफ साफ मना कर दिया, अब क्या करें, कहाँ जाएं, ठंड की रात कैसे गुजारेंगे। गौरी, अब चलो, चिड़िया ही है जो हम पर दया कर सकती है। फिर वो दोनों तेज ठंड में चिड़िया के घर की तरफ जाते। लूसी जी, बाहर कौन था? कालू गौरी थे, घर में आने की बोल रहे थे, मैंने साफ साफ मना कर दिया। पत्नी जी, आज बहुत तेज ठंड है, लगता है बारिश भी हो जाएगी। आज वो ऐसे में कहाँ जाएंगे, बेचारे कहीं ठंड से मर ना जाएं। पति जी, उन्हें सबक सिखाने के चक्कर में मैं भूल ही गई, आप अभी जाकर उन्हें बुला कर लाएं। फिर
कबूतर कालू गोरी के घोंसले के बाहर जाता। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो लालटेन लेकर दोनों को जंगल में ढूंढने चला जाता। वो दोनों इसी पेड़ पे रहते थे, शायद उन्हें कोई गर्म स्थान मिल गया होगा। अब मैं घर जाता हूँ। पूरे जंगल में कालू गोरी को ना पाकर कबूतर अपने घर आ जाता और कालू गोरी तो चिड़िया के घर में मजे से बैठे थे। चिड़िया बहन, अब की बार हम जरूर तुम्हारे जैसा घर बनाएंगे। अब हमें पता लग चुका सर्दियों में घर होना कितना जरूरी है। बहुत अच्छा गोरी, जो तुमको समझ आ गया कि अपना घर होना कितना जरूरी है। चिड़िया, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? चिड़िया दोनों कौवों के लिए मटर के दाने लाती और दोनों पेट भर मटर खाते और सब रात को सुकून से सोते। मगर कालू गोरी तो सोने का नाटक कर रहे थे और एकदम से दोनों बैठ जाते। कालू, मैं सोच रही थी अभी तो ठंड शुरू हुई है, रहने का बंदोबस्त तो हम कहीं भी कर लेंगे, मगर चिड़िया के बोरी भरे मटर हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पूरी सर्दी आराम से खाएंगे, स्वाद स्वाद मटर। फिर वो दोनों बुरे कौवे धीरे धीरे से चिड़िया के सारे मटर चोरी कर लेते और दुम दबा के भाग जाते। दोनों तो बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि उन्हें कई चोर उल्लुओं ने घेर लिया था। कौवो, इस बोरे में जो भी है हमें फटाफट से दे दो। नहीं, हम नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से तो ये मटर का बोरा हमने चुराया है, तो तुम दोनों भी ये चुरा कर लाए हो, फिर तो हम जरूर लेंगे। चोर के घर चोरी करने में बड़ा मजा आता है। कालू गोरी वो मटर उल्लुओं को नहीं देते। सारे उल्लू दोनों को मारना शुरू करते और दोनों को खूब मार लगाकर उनसे मटर का बोरा लेके भाग जाते। दोनों वहीं घायल पड़े थे। सुबह हो गई थी। हाय, मैं मर गई। मेरा भोजन रात को तो यही था, अब ना जाने कहाँ चला गया। मम्मा, भोजन भी गायब है और कालू गोरी भी। जरूर वो दोनों हमारा मटर लेकर भाग गए हैं। बेटा, आपने सही कहा। ये बुरे शैतान कौवे तो कभी नहीं सुधरेंगे। मैंने ही उनको घर में बुलाकर भूल कर दी। फिर बेचारी चिड़िया को ठंड के मौसम में ही भोजन ढूंढने जाना पड़ता और वो दाना खोजते खोजते कालू गोरी के पास पहुंच जाती। कालू के पंख खून से लहूलुहान थे। गोरी भी तड़प रही थी। चिड़िया उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। दोनों की मरहम पट्टी होती। कालू गोरी होश में आने पर अपनी आंखें खोलते। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। एक तो हमें ठंड में अपने घर में रखा और हम दोनों तुम्हारा भोजन चुरा के भाग गए। हम बहुत बुरे हैं और शायद इसकी हमें सजा भी मिली। कालू गोरी, अब मेरे मटर कहाँ है और आपकी ये हालत कैसे हुई? चिड़िया बहन, कल रात को हम आपका मटर लेकर भाग रहे थे कि तभी रास्ते में हमें कुछ बदमाश उल्लुओं ने घेर लिया। उन्होंने हमें बहुत मारा और सारे मटर छीनकर भाग गए। दुष्ट कौवो, अब तो कम से कम ये चोरी चगारी छोड़ दो। दोनों मरते मरते बचे हो। हाँ चिड़िया, हम तुम्हारी कसम खाते हैं, हम मेहनत से खाएंगे, चोरी तो भूल कर भी नहीं करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, और आपके मटर की भरपाई करेंगे। क्यों कालू जी? दोनों की ये बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती। तो प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से पेट कभी नहीं भरता। और प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। गोरी बहन, बर्गर क्यों खरीद रही हो? क्या तुम्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना? रानो, वो कौन सा मेरे लिए शराब पीनी छोड़ता है जो मैं उसके लिए व्रत रखूं? मैं पेट भर के खाऊंगी। ऐसे शराबी पति के लिए भूखी क्यों मरूं? पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब तक है बीच में व्रत नहीं तोड़ते। आप रख ले, एक ही दिन की तो बात है। और देखो, टुन्नू तो कालू भैया से भी ज्यादा शराब पीते हैं। चिड़िया, तुम कहती हो तो रख लेती हूँ, वरना मुझे उस कालू पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे बातें कर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। आ गई रानो, अब जल्दी से मुझे 50 रुपए दे दो, मेरे पीने का समय हो गया। रानो चिड़िया के पास सिर्फ 50 रुपए थे। उसे अपने व्रत का सामान खरीदना था। टुन्नू जी, मेरे पास रुपए नहीं है। मैंने तुम्हारे पंख में 50 रुपए दे थे, तुम झूठ बोल रही हो। पति से झूठ बोलना ठीक नहीं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम पत्नी के पैसों से रोज रोज दारू पीते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलती हो और ऊपर से जुबान चलाती हो। टुन्नू पास रखी एक लाठी उठाता है और रानो को मार लगा देता। गुड़िया भागकर अपने पापा को 50 रुपए देती। लो पापा, आप ये पैसे ले लो, पर मम्मा को ना मारो, आप पैसे ले लो। फिर टुन्नू चिड़ा उन 50 रुपयों की दारू खरीदने चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो रो रही थी।
मम्मा, अब आप अपना सामान कहाँ से लाओगी? घर में तो बस वही 50 रुपए थे। वो माँ बेटी ऐसे बातें ही कर रही थी, तभी गौरी उनके घर आ जाती है। रानो, अब तुमने व्रत रखवा ही लिया है तो चलो कुछ खरीदारी भी कर लाते हैं। व्रत का सामान खरीदना होगा। गौरी का ध्यान रानो की चोट पर जाता। उसकी आंखों में तो आंसू भरे थे। रानो, तुम्हें टुन्नू ने फिर से मारा। गुड़िया गौरी को सारी बात बताती। आंटी जी, मम्मा के पास एक भी रुपया नहीं, फिर मम्मा सामान कहाँ से खरीदेंगी? ये टुन्नू तो दिन पे दिन ज्यादा दारू पीने लगा है। रानो, अगर तुम्हें व्रत रखना है तो चलो, सामान मैं खरीदवा दूंगी, और नहीं तो छोड़ दो। क्या जरूरत है ऐसे पतियों के लिए भूखा मरने की? गौरी बहन, मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी। आप अभी के लिए मेरा जरूरी सामान खरीदवा दे। टुन्नू की तो आदत हो गई। फिर वो दोनों बाजार जाती है और व्रत की सामग्री खरीद लेती है। रानो, मुझे थोड़ा श्रृंगार खरीदना है, जरा उस कॉस्मेटिक की दुकान पर चलो। फिर दोनों भागकर दुकान पर जाती। गौरी मेकअप, झुमके, टीका और हार खरीदती। रानो, आप भी कुछ ले ले, मैं पैसे दे दूंगी। गौरी, फिर लौटाने भी तो है, रहने दो, मेरे पास पहले वाला सामान रखा है, मैं वही पहन लूंगी। वो 100 साल पुराना। चल अब जल्दी से ले भी ले, पैसे ना भी देना। भाई साहब, आप वो वाला सेट दे दे, मुझे पसंद है। रानो चिड़िया एक हल्का सा सेट लेती। फिर वो दोनों अपने घर आ जाती हैं। तो टुन्नू चिड़ा नशे में धुत जमीन पर पड़ा था। रानो, आज खाने में क्या बनाओगी? कुछ चटपटा सा बना दो। पापा, आज आलू की सब्जी बनाई है, मैं ला दूं? जब देखो आलू आलू, कभी कुछ बढ़िया नहीं बना सकती? हाँ, बढ़िया सा बनाने के लिए पैसे चाहिए, और उन पैसों की तुम दारू पीते हो। क्या कोई बढ़िया सी सब्जी नहीं ला सकते? तुम इस थैली में क्या लाई हो, जरा दिखाना। फिर टुन्नू रानो की थैली खाली कर देता है। हार, टीका, झुमका, इस सब के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, और सब्जी के लिए मैं दारू पीनी छोड़ दूं? रानो, तुम दिन पे दिन बिगड़ती जा रही हो। रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। टुन्नू जी, ये पैसे तो गौरी बहन ने दिए थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। नहीं था? दुनिया खत्म हो जाएगी, पर तुम्हारे बहाने नहीं खत्म होंगे। ऐसे बोलकर टुन्नू रानो का सारा सामान तोड़ देता। रानो तो बहुत दुखी होती। टुन्नू जी, मैं सुबह से भूखी हूँ, आखिर आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, मार खा के भी जैसे तैसे सामान खरीदा, और तुमने एक बार में कैसे तोड़ दिया? अब मुझसे और नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। रानो को तो बहुत गुस्सा आ गया था। वो अपने मायके चली जाती है। टुन्नू को अफसोस होता है। गुड़िया, आपने अपनी माँ को रोका क्यों नहीं? मैंने गुस्से में सामान तोड़ दिया। पापा, मैं क्यों रोकती? अब आपका जुल्म दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आपने तो ये भी नहीं सोचा, मम्मा आज सुबह से भूखी थी और मुनमुन आंटी के घर काम भी करके आई। आप बहुत बुरे हो, मम्मा के बारे में जरा भी नहीं सोचते। रानो बेटी, तुम यहाँ, क्या बात हुई? रानो सारी बात अपनी माँ को बताती। माँ, टुन्नू जी की आदत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। मैंने सोचा सुधर जाएंगे, लेकिन हर दिन ड्रामा बढ़ता जा रहा है, और आज तो हद ही होगी। व्रत के दिन मुझे मारा और सामान भी तोड़ दिया। बेटी, तू यहीं रह, और जब तक वो माफी मांगकर तुझे लेने न आए तब तक जाना मत। माँ, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जल्दी जल्दी में गुड़िया को लाना भूल गई, अब उसके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। पापा, मम्मा को बुला कर लाएं, मेरा आपके साथ मन नहीं लगता, मुझे मम्मा के साथ रहना है। जब तो रोका नहीं, और अब कहती हो रहने दो, 2-4 दिन में अपने आप आ जाएगी, और तू चिंता मत कर, मुझे खाना बनाना आता है। ऐसे टुन्नू रानो को लेने नहीं जाता। शाम होने वाली थी। व्रत के लिए तैयार होकर गौरी, हरियाली, लूसी रानो के घर आती हैं। तो गुड़िया उन्हें सारी कहानी बताती। छी टुन्नू, आपको शर्म आनी चाहिए, बेचारी रानो सुबह से भूखी, और जब खाने का समय हुआ तो उसे मायके जाने दिया। देखो टुन्नू, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप जाओ और रानो को वापस लाओ। मैंने उसे भगाया नहीं है, वो अपनी मर्जी से गई है और अपनी मर्जी से ही आएगी, मैं भला क्यों जाऊं? टुन्नू, अगर आज आप उसे माफी मांग कर ले आए तो सब ठीक हो जाएगा, मगर देर कर दी तो समझना बात बिगड़ गई। रानो बढ़ती है, वो अपना व्रत यूं ही नहीं तोड़ेगी, इसलिए आप जाएं और रानो को लेकर आएं। हाँ टुन्नू, रानो को लाना होगा,
वो अपना व्रत नहीं तोड़ेगी, उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। उन सब की बातों का टुन्नू पर गहरा असर पड़ता और वो अपनी पत्नी को लेने चला जाता है। वो बहुत शर्मिंदा था। रानो जी, मुझे माफ कर दो, मेरे अब तक के बर्ताव के लिए माफी दे दो। पहले मेरी बेटी पर हाथ उठाया और डेली दारू पीता है और अब उसके बिना एक दिन भी गुजारा नहीं हुआ। माँ जी, मैं शर्मिंदा हूँ और वादा करता हूँ शराब पीनी आज से ही छोड़ दूंगा। अपने पत्नी बच्चों का ख्याल रखूंगा। आप रानो को समझा दें। माँ कह दो इनसे, मुझे विश्वास नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रानो, मैंने आप पर हाथ उठाया और तुम्हारा सामान तोड़ा, मुझे माफ कर दो और चाहे तो मार लो, लेकिन घर चलो। नहीं नहीं टुन्नू जी, भला मैं आपको कैसे मार सकती हूँ। जा बेटी रानो, चली जा, इसकी आंखों में सच्चाई है, तू चली जा। फिर रानो अपने पति के साथ घर आ जाती। गुड़िया ने अपनी मम्मा का सामान फिर से जोड़ दिया था। रानो, अब जल्दी से तैयार होकर आओ, इस बार मेरे घर कहानी सुननी है। फिर रानो जल्दी जल्दी से तैयार होती। टुन्नू घर की साफ सफाई करता। गुड़िया अपनी मम्मा की थाली सजाती और वो जल्दी से गौरी कवि के घर पहुंच जाती। गौरी, हरियाली, लूसी, मुझे गुड़िया ने बताया आपने कैसे टुन्नू को समझाया। रानो, समझाते कैसे नहीं, जब तुम ही किसी का बुरा नहीं सोच सकती तो भला तुम्हारा बुरा कौन सोचेगा। चलो बहनों, अब कहानी शुरू भी करो, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। फिर वो सब पड़ोस में मिलकर पूजा पाठ करती और अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती। इधर टुन्नू ने तो कई तरह के पकवान बना दिए थे। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी। रानो जी, चांद निकलता ही होगा, फिर तुम अपना व्रत खोल के खाना खाना, सुबह से भूखी हो। देखो, मैंने खीर पूरी और कचौरी बनाई है। मम्मा, चांद निकल आया। गौरी आंटी तो छत पर है, आप और पापा भी जल्दी से आ जाएं। फिर रानो, गौरी, लूसी सब अपना अपना व्रत खोलती और सब पति अपनी पत्नियों को तोहफा देते। आपका धन्यवाद।